हेलो दोस्तों, दिस इज आबिद खान। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और काफी अच्छे लेवल पे आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो लेके आ चुका हूं दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन सी प्यारी सी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रही है दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसके अंदर दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट पर ये वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों हमेशा आपको शिकायत रहती थी कि भैया वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है। दोस्तों आईबीपीएस ने वैकेंसी के नाम पे काफी अच्छे लेवल पे इसमें वैकेंसी निकाली है। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरी देखना। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने वाला हूं। वैकेंसी कितनी आई हुई है, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होने वाला, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर कहां रहने वाले हैं, और आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी दोस्तों, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना। अगर दोस्तों आपने एक भी दोस्तों पॉइंट को मिस कर दिया तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें टोटल जो वैकेंसी आई है वो दोस्तों 10,277 वैकेंसी आई है। जी हाँ दोस्तों 10,277 वैकेंसी, जो कि अपने आप में एक दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है, जो कि दोस्तों बैंक वाइज प्लस स्टेज वाइज डिवाइड की गई है, जैसा कि दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो दोस्तों इसमें मिनिमम एज जो रखी गई है वो 18 साल रखी गई है, वही मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 28 साल रखी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। दोस्तों बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में तो दोस्तों ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी, वही एससी एंड एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से दोस्तों बैचलर डिग्री पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से फिल होना शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म फिल करने की वो दोस्तों 21 अगस्त 2025 रखी गई है। वहीं अगर दोस्तों बात करें इसके प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में तो दोस्तों इसका प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा, और दोस्तों इसका मेंस एग्जाम जो देखने को मिलेगा वो दोस्तों आपको नवंबर या दिसंबर में आपको इसका मेंस एग्जाम देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपकी फाइनल ज्वाइनिंग जो हो जाएगी, यानी कि आपका फाइनल अलॉटमेंट जो होगा वो दोस्तों मार्च के महीने में होगा, जैसा कि इसके नोटिफिकेशन में दिया रखा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि इसमें एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है। तो दोस्तों जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो एप्लीकेशन जो फी रखी गई है वो दोस्तों 850 रुपए रखी गई है। वहीं एससी एंड एसटी वालों के लिए फीस जो रखी गई है वो दोस्तों 175 रुपए फीस रखी गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम स्टेज के बारे में कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने स्टेजों से गुजरना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर 2 ही स्टेजों से गुजरना होगा। दोस्तों स्टेज 1 में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा, और ये दोस्तों क्वालिफाई नेचर होगा। दोस्तों स्टेज 2 में आपका एक मेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ये भी आपका ऑनलाइन होगा, और दोस्तों इसी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आगे मैं आपको डिटेल में इन दोनों एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेज 1 एग्जाम के बारे में, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स के होंगे, और दोस्तों इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपसे मैथ पूछा जाएगा, उसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। वहीं तीसरा सब्जेक्ट दोस्तों रीजनिंग पूछा जाएगा, उसमें भी आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 मार्क्स के होंगे। इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए भी आपको दोस्तों 20 मिनट दिए जाएंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। दोस्तों 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और दोस्तों इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पेपर जो होगा दोस्तों आपका बस क्वालिफाई नेचर होगा,
बस आपको क्वालिफाई करना है। और दोस्तों आपका पेपर जो होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। दोस्तों पेपर देने के बाद आपकी एक कैटेगरी वाइज स्टेज वाइज दोस्तों एक कट ऑफ जारी की जाएगी। दोस्तों अगर आप उस कट ऑफ को पास कर लोगे तो दोस्तों आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 40 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के होंगे और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों 20 मिनट दिए जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछा जाएगा। इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के होंगे। इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। और दोस्तों तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों रीजनिंग पूछा जाएगा। इसमें आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। लास्ट सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। ओवरऑल दोस्तों आपसे 155 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। दोस्तों स्टेज 2 एग्जाम देने के बाद दोस्तों आपकी एक फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। दोस्तों अगर आप उस फाइनल कट ऑफ को पास कर लोगे तो फाइनली आपका सिलेक्शन दोस्तों IBPS क्लर्क की पोस्ट पर हो जाएगा। दोस्तों मेंस एग्जाम देने के बाद यानी कि स्टेज 2 एग्जाम देने के बाद आपका एक LPT टेस्ट और होगा। LPT टेस्ट मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों बेसिकली होता यह है कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो और आपने फॉर्म को फिल कर दिया दोस्तों गुजरात से, तो दोस्तों आपको गुजरात की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। दोस्तों अगर आप गुजरात से फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको गुजरात में दोस्तों ज्वाइनिंग मिल गई और दोस्तों वहां के लोकल आपसे गुजराती में बात करेंगे, आपको नहीं आती है, तो आप दोस्तों उनको कैसे डील करेंगे। दोस्तों बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को फिल करते हो, अगर वहां की लैंग्वेज और आपके स्टेट की लैंग्वेज सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई LPT टेस्ट नहीं होगा। आपकी स्टेट की लैंग्वेज कुछ है और दूसरे स्टेट की लैंग्वेज दोस्तों कुछ है, तो दोस्तों उस दूसरी स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, मतलब कहने का तात्पर्य यही है। तो दोस्तों अगर आप अपने स्टेट से फॉर्म को फिल करोगे तो दोस्तों आपका कोई LPT टेस्ट नहीं होगा। अगर आप दूसरी स्टेट से फॉर्म को फिल करोगे और उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज जो वो बिल्कुल अलग है जो आपकी स्टेट की है, तो दोस्तों आपको LPT टेस्ट से होकर गुजरना होगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों क्लर्क की पोस्ट है, तो दोस्तों क्लर्क की पोस्ट को देखते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो दोस्तों ऑफिस वर्क रहने वाली है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है। तो दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो दोस्तों ऑल इंडिया में रहेगी, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो इसलिए आपकी जॉब लोकेशन जो बनेगी वो दोस्तों ऑल इंडिया में रहेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम सेंटर भी ऑल इंडिया में रहने वाले हैं, बट आप जिस स्टेट से फॉर्म को फिल करोगे आपको उस स्टेट के आपके नजदीकी शहर में आपको अपना एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि आपको सैलरी क्या मिलने वाली है इस पोस्ट पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको जो सैलरी मिलेगी इस पोस्ट पर आफ्टर सिलेक्शन के बाद, दोस्तों इस पोस्ट पर आपको सैलरी जो मिलेगी वो दोस्तों 60,000 रुपए पर मंथ मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों इस पोस्ट पर आपको सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ मिलने वाली है। दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट को देखते हुए भी आपकी सैलरी इतनी बेहतरीन है, तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि अपनी जी जान लगा दीजिए इस रिक्रूटमेंट के लिए। और दोस्तों 5 से 6 महीने में इससे बेहतर जॉब आपको कहीं पे नहीं मिलेगी और इतनी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, इतनी अच्छी वैकेंसी है, इससे सुनहरा मौका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट है तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन एंड एग्जाम सिलेबस दोस्तों
आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, अपने भाई बहनों में शेयर करना, लाइक करना दोस्तों वीडियो को। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।